साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों जैसा कि हमारी बात हो रही राजस्थान सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक हमारे पहला टॉपिक था हमारे राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह थे उनमें हमने 2 क्लास जो पीछे की थी उनमें आराम से बात कर चुके हैं और उसमें लगभग सभी तथ्य शामिल है साथियों। तो वो पीछे की क्लास यदि आप नहीं देखिए तो चैनल पर जाके देखें, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से देख सकते हैं साथियों। जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से क्रम से वीडियोस भी देख सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा जो राजस्थान में राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, ठीक है, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे साथियों। ऑथेंटिक बात है और जो पीडीएफ राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है वहीं से आपको अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। सभी योजनाओं की विस्तार से बात करेंगे और जो राज्य सरकार की ऑथेंटिक पीडीएफ जारी की गई है वहीं से आपको सभी ये आंकड़े मिलेंगे साथियों। तो आप साथ साथ में ऑनलाइन नोट्स बनाते जाना। 2 या 3 क्लासें आपको साथियों मेरे हिसाब से लगेगी, क्योंकि किसी योजनाएं हैं वो काफ़ी है। तो एक क्लास के अंदर पूरी बात करना थोड़ी सी संभव नहीं हो पाएगा, लंबी क्लास हो जाएगी। तो हम जो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो योजना चल रही है वो हमेशा आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा, आराम से साथ साथ बनाते जाएं साथियों। उसके अलावा आप साथ साथ में जो भी आपके पास किताबें हैं वो तैयार करते रहें, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो तैयार करते रहें, आपके पास शिक्षण विधि है वो तैयार करते रहें। हमेशा आपको एक एक ये टॉपिक मिलता रहेगा और आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएँ। देखिए साथियों, हम देखेंगे सबसे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में, ठीक है। स्टार्ट हम करेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में बात करेंगे साथियों। उसके बाद में हम शिक्षा के बाद में या सामाजिक कल्याण है उनके बारे में जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में बात करेंगे साथियों। शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप सभी एक बार लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। आपका सपोर्ट बना रहे, आप एक शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और आपके जो कमेंट आ रहे हैं, जो आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और निरंतर आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेगी साथियों। देखिए शुरू कर रहे हैं, और हाँ विशेष रूप से जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे जाके सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे जुड़ जाए। विशेष रूप से इनकी पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी साथियों। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप इस परिवार का सदस्य जरूर बने साथियों। पहली योजना हम ले रहे हैं चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है साथियों। जैसे आप सभी जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते हैं, सामान्य जानकारी है। इसके बारे में कहाँ से सवाल बन सकते हैं वो पूरी बात हम आराम से करेंगे। ये टॉपिक हमारे जो पूरे हो जाएंगे सामान्य ज्ञान के, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे। इनको यूट्यूब पे मिलेगा, सभी निःशुल्क रहेगा और सब यूट्यूब पे ही मिलने वाला साथियों। टेस्ट सीरीज भी हमारी यूट्यूब पर ही मिलेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो देखिए शुरू कब हुआ, सवाल सीधा कहाँ से बन सकता है। शुरू कब हुआ तो 1 मई 2021 को ये शुरू हुआ था साथियों। 10 लाख तक बीमा, एकदम सामान्य जो बातें हैं वहाँ से सवाल पूछ सकते हैं आराम से, नो टेंशन रहिए। देखिए 10 लाख तक का बीमा है इसमें। पहले क्या था, 5 लाख तक बीमा था। पहले कितना था, 5 लाख, ठीक है साथियों। पहले 5 लाख था, लेकिन अब क्या होगा, 10 लाख तक बीमा राशि कर दी गई है। प्रदेश के सभी नागरिक इसमें योग्य हैं, ठीक है। कुछ को निःशुल्क रहेगा और कुछ को प्रीमियम जो है राशि वो जमा करवानी पड़ेगी सालाना, ठीक है। तो योग्य कौन है, प्रदेश के नागरिक हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। 10 लाख तक बीमा राशि है। अब पहले 5 लाख थी, नोट करते जाएं साथ साथ में। सामान्य बीमारी पर 50,000 थी और गंभीर बीमारी पर 4.5 लाख थी, ठीक है। इस प्रकार से कुल 5 लाख थी, लेकिन अब कितनी हो गई साथियों, 10 लाख तक बीमा राशि है। प्रत्येक जो प्रदेश जो नागरिक हैं उनको वो योग्य हैं। अब देखिए पहली बात तो हम कर लेते हैं कौन इसमें शामिल है। जो निःशुल्क है उनको सभी को मिलेगा जो फायदा इस योजना का। देखिए जो खाद्य सुरक्षा में जुड़ी हुई हैं साथियों, जो भी खाद्य सुरक्षा में जुड़ी हुई हैं, APL BPL जो भी, वो सभी इसमें निःशुल्क शामिल हैं, उनको निःशुल्क ये योजना का लाभ मिलेगा। लघु और सीमांत किसान जो भी हैं, याद रखें प्रश्न यहाँ से बन सकता है। लघु और सीमांत किसान जो भी है वो भी इसमें निःशुल्क शामिल है साथियों। और कोविड-19 में अनुग्रह राशि जिन्होंने प्राप्त की वो भी इसमें सभी शामिल है। और साथियों जो भी संविदा कर्मी हैं, ठीक है, राज्य संविदा कर्मी हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो 4 बातें आपको याद रखनी है, कौन कौन इसमें निःशुल्क शामिल है। तो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं, जो BPL आदि वो भी, संविदा कर्मी जो भी लगे हुए हैं वो भी, लघु और सीमांत कृषक हैं वो शामिल हैं, और कोविड-19 में अनुग्रह राशि जिन्होंने प्राप्त की है वो भी शामिल है साथियों। अब देखिए इनके अलावा जो भी बचे हैं सामान्य नागरिक, वो क्या करने हैं, उनको प्रतिवर्ष 50% जो प्रीमियम राशि है उसकी 50% उनको प्रतिवर्ष जमा करवानी पड़ेगी। 50% कितनी हो गई, 850, ठीक है। तो डबल इसकी पूरी हो जाएगी, लेकिन जमा कितनी करवानी है, 50% आपको 850 रुपये भुगतान प्रतिवर्ष करना होगा। प्रतिवर्ष 850 रुपये राशि जमा करवानी होगी, वो भी सालाना होगी। और इनके अलावा जो भी हैं, ठीक है, इनके अलावा मतलब ये जो है खाद्य सुरक्षा, संविदा कर्मी, लघु सीमांत है,
और कोविड-19 में अनुग्रह राशि प्राप्त, इनके अलावा इनको 850 रुपये का ये प्रीमियम करवाना पड़ेगा। सीधी सी बात नोट करते जाएं। अब तक जहाँ तक ये PDF प्राप्त हुई है ऑथेंटिक राजस्थान सरकार की, उस PDF के आधार पे 788 राजकीय जो अस्पताल है वो और 585 जो निजी अस्पताल हैं, ठीक है साथियों, वो सभी इतने आंकड़ों में ये जो योजना है चिरंजीवी योजना, इसमें 10 लाख तक बीमा, 585 निजी है और 788 राजकीय है साथियों। इसमें गंभीर बीमारी की बात करें तो देखिए आपके कैंसर भी इसमें शामिल है, हार्ट पेशेंट जो भी वो भी इसमें शामिल है, कोविड-19 की जो भी है वो भी इसमें शामिल है साथियों। तो लगभग बड़ी बीमारियां वो भी इसमें शामिल कर ली गई है। मुख्य आंकड़े आपको जो याद करने हैं आप इतने याद कर लीजिए, लगभग मेरे हिसाब से काफ़ी है साथियों। इसके अलावा भी कोई 1-2 सवाल बचेगा तो मैं टेस्ट सीरीज में उसको शामिल करूँगा, वरना आप इनका वन लाइनर साथ में बनाते जाएँ। तो अब हम बात करते हैं जो अगली योजना है उसके बारे में। तो साथियों अब देखते हैं हम अगली योजना जो हमारी है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजनाएं हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना की बात हमने कर ली है, उसके बाद निःशुल्क दवाई योजना और निःशुल्क जांच योजना, इससे संबंधित जो सवाल बन रहे हैं साथियों उन सभी की बात अब हम करेंगे। देखिए बात करते हैं निःशुल्क दवाई योजना, ठीक है। तो सवाल सीधा पूछने की ज़्यादा संभावना है, वो ये है कि शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत आपके निःशुल्क दवा योजना की हुई थी साथियों, वो हुई थी 2 अक्टूबर 2011। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी साथियों, याद रखना 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर 2011 निःशुल्क दवा योजना। अब कितनी दवाइयाँ, कितने प्रकार की दवाइयाँ साथियों यहाँ पे निःशुल्क दवा योजना में है, तो वो आंकड़े आपको याद रखना है। आंकड़े एकदम ऑथेंटिक है, जो राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की PDF जारी की है उन्हीं से ये आंकड़े आपके सामने लाए गए हैं साथियों। देखिए 713 दवाइयाँ हैं कुल, और उसके अलावा साथियों 258 जो सर्जिकल आइटम्स हैं, 258 यदि सर्जिकल आइटम उनको शामिल करते हैं तो कुल आपकी 971 प्रकार की दवाई हैं वो इसमें शामिल है साथियों, 971। और इस आंकड़े यदि ये आए तो 713 करने साथियों दवाइयाँ, ठीक है, और सर्जिकल आइटम्स 258 हैं। तो ये आप वन लाइनर में नोट कर सकते हैं साथियों। अब देखिए कहाँ पे है, तो राजकीय चिकित्सालय जो भी हैं उनमें, ठीक है, सभी अंतरंग और जो भी बहिरंग रोगी हैं वो सभी इसमें शामिल है साथियों। याद रखें राजकीय चिकित्सालयों में अंतरंग और बहिरंग रोगी सभी इसमें शामिल है साथियों। ये आप सीधा सा सवाल पूछ सकते हैं कौन इसमें शामिल है दवा योजना में। 33 जिला मुख्यालयों पे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है साथियों, याद रखें 33 जिला मुख्यालयों पे टोटल 40 औषधि भंडार हैं। उस याद रखें 33 जिला मुख्यालय जो भी हैं उनमें 40 जिला औषधि भंडार हैं साथियों, ठीक है, याद रखिए 40 औषधि भंडार जो है कुल में 33 जिला मुख्यालयों पे है। संचालन कौन करता है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज है वो इसके संचालन करती है साथियों। याद रखें ये यहाँ से लगभग मुख्य आंकड़े हैं निःशुल्क दवा योजना के साथियों, ठीक है। 2 अक्टूबर 2011 से शुरू हुआ था, 713 प्रकार की दवाइयाँ, 258 सर्जिकल, 971 टोटल। आज के चिकित्सालय में अंतरंग बहिरंग रोगी शामिल हैं। 33 जिला मुख्यालयों पे 40 औषधि जो भंडार हैं और संचालन राजस्थान मेडिकल सर्विसेज इनके द्वारा किया जाता है साथियों। अब देखिए दवा के साथ में जांच भी निःशुल्क की गई, कब की गई? इनके ठीक 2 साल बाद में 11 यहाँ पे दवा योजना फ्री की गई दवा योजना, फिर ठीक 2 साल बाद में मतलब अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013 को साथियों निःशुल्क जांच योजना जारी की गई। इसमें अब देखिए कितनी जांचें हैं, यहाँ से सवाल सीधा ये बन सकता है, मुख्य जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा साथियों, कब शुरू की गई? पहली बात तो यदि आगे पूछे तो यहाँ से पूछ सकते हैं कितनी जांचें कौन कौन से हैं। तो देखिए जो चिकित्सा संस्थान हैं और मेडिकल कॉलेज हैं से संबंधित जो चिकित्सालय हैं उनमें 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। याद रखें चिकित्सा संस्थानों में, ठीक है, मेडिकल कॉलेजों से संबंधित जो चिकित्सालय हैं उनमें 90 प्रकार की जांचें। जिला उपजिला सैटेलाइट चिकित्सालय हैं उनमें, जिला उपजिला जो सैटेलाइट चिकित्सालय उनमें 56 प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी हैं गाँव में उनमें 37 प्रकार की जांचें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी है गाँव में वो आपके डिस्पेंसरी चिकित्सालय उनमें 15 प्रकार की जांचें इसमें निःशुल्क शामिल है साथियों। तो यहाँ से निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना यहाँ से प्रश्न इस प्रकार के बन सकते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं अगली योजना के बारे में जो हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य योजना से ही संबंधित है। तो साथियों देखिए अगली योजना जो हमारी है 4 नंबर निरोगी राजस्थान अभियान, ठीक है, ये कब से शुरू हुआ साथियों? तो 18 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ। और कहाँ से हुआ? जयपुर से हुआ। किन्होंने स्टार्ट किया? तो सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि तो मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने जयपुर से 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया निरोगी राजस्थान। याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट है, निरोगी राजस्थान अभियान योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी लोगों को जागरूक करना
उनको हेल्पलाइन जो नंबर है उनके माध्यम से ये वेबसाइट एक दी हुई है। कौन सी वेबसाइट है? निरोगी राजस्थान पोर्टल। क्या नाम है इसका? निरोगी राजस्थान पोर्टल के माध्यम से उसको जागरूक करना, बीमारी से संबंधित, उसके उपाय से संबंधित, इलाज से संबंधित जानकारी देना, जिससे तो टोल फ्री नंबर कौन से? 104 और 108। यहाँ से निरोगी राजस्थान संबंधित 104, ठीक है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ये आपको याद रखना। 18 दिसंबर 2019 से मुख्य बात है। जयपुर से इसकी स्टार्ट जो शुरुआत हुई साथियों। उसके बाद में स्वास्थ्य मित्र, यहाँ से सवाल बन सकता है, स्वास्थ्य मित्र किस योजना से संबंधित है? तो आपके निरोगी राजस्थान अभियान है, इससे संबंधित है साथियों, ठीक है। एक बात तो ये, इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव और शहर से प्रत्येक गांव में दो, प्रत्येक गांव में क्या होगा? दो क्या होगा? स्वास्थ्य मित्र उनको लगाए जाएंगे, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, जिससे प्रत्येक गांव में ये सुविधा पहुंच सके साथियों, ठीक है। प्रत्येक गांव से 2 और प्रत्येक शहर से 2, इन 2 में से एक पुरुष होगा और एक महिला होगी, तो वो स्वास्थ्य मित्र होंगे प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर में 2। अब यहाँ से ये सवाल भी पूछ सकते हैं, जनता क्लिनिक, ये भी एक अलग योजना के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं हम। जनता क्लिनिक ये इसी में शामिल है, जो किससे संबंधित है? यहाँ से सवाल बन सकता है, जनता क्लिनिक का संबंध किससे है? इस योजना से, निरोगी राजस्थान अभियान से है साथियों, जनता क्लिनिक। तो इसका जो प्रथम जो जनता क्लिनिक है वो मालवीय नगर जयपुर में खुला था साथियों, प्रथम मालवीय नगर जयपुर में खुला था। कौन सा? जनता क्लिनिक, ठीक है। और वर्तमान में लगभग 15-20 जनता क्लिनिक खुल चुके हैं अलग अलग, जयपुर में, जोधपुर में आदि में। तो मालवीय नगर में प्रथम हुआ था। तो जनता क्लिनिक मतलब क्षेत्रीय छोटे छोटे शहरों में जो छोटे छोटे स्थान है, गाँव में स्थान है, ठीक है, उनमें भी जनता क्लिनिक के माध्यम से वो सुविधाएं पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और विशेष रूप से याद रखिए 18 दिसंबर 2019 निरोगी राजस्थान, 2019 18 दिसंबर जयपुर से, विशेष रूप से याद रखिए। वेबसाइट पूछ सकते हैं इसकी, निरोगी राजस्थान पोर्टल है, तो सीधा सा हो जाएगा, नाम मैच हो रहा है सेम, लेकिन हेल्पलाइन नंबर है वो याद रखें 104 108, ठीक है। स्वास्थ्य मित्र उस जनता क्लिनिक का संबंध किससे है? निरोगी राजस्थान अभियान से है। अगला देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध, ठीक है, योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है साथियों। 26 अक्टूबर 2020 याद रखें, शुद्ध के लिए युद्ध। विभिन्न त्योहारों पर इस पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं, याद रखें, होली है, दीपावली है, ठीक है, इन पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। तो विशेष त्योहारों पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राजस्थान की जनता है उन तक एकदम शुद्ध सामग्री पहुंच सके, जो बाजार में मिलावट आदि का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर एकदम शुद्ध के लिए युद्ध चलाए, मतलब वो अभियान स्टार्ट हुआ था 2020। चिकित्सा स्वास्थ्य व उपभोक्ता मामला विभाग है वो इसके द्वारा संयुक्त रूप से इसका संचालन किया जाता है साथियों। किसी के द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका संचालन किया जाता है, इसका कार्य किया जाता है। याद रखें, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग है उसके द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जाता है साथियों। अब देखिए, इसके तहत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण जो है वो गठित किया गया, ठीक है, ध्यान रखें, राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है वो गठित किया गया साथियों। अब इसके सतत और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, याद रखें, सतत और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, सही काम हो सके इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है, इसके लिए गठन किया गया है। प्रभावी और इसका सतत क्रियान्वयन के लिए इसका गठन किया गया साथियों। और राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण गठित है किसके तहत है? शुद्ध के लिए युद्ध के तहत है साथियों। 2 बातें याद रखें इसमें विशेष रूप से, इसमें निरोगी राजस्थान की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 जयपुर से की गई। और स्वास्थ्य मित्र और जनता क्लिनिक से संबंधित क्या क्या है? प्रत्येक गांव से 2-2, प्रत्येक शहर से 2-2, एक महिला एक पुरुष। जनता क्लिनिक का संबंध किससे है? इससे है, तो मालवीय नगर जयपुर में पहला खोला गया था। और इसका याद रखें 26 अक्टूबर 2020 विभिन्न त्योहारों पर विशेष अभियान। और यह मुख्य बात है यहाँ पे, ठीक है, इसका संचालन जो है वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अब हम जो चिकित्सा संबंधी जो एक योजना बची है कोरोना संबंधित, उसके बारे में छोटी सी बात करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में शिक्षा विभाग संबंधित जो है, जो सामाजिक न्याय संबंधित है, उनमें बात करेंगे। तो साथियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी जो अंतिम योजना है, ठीक है, 6 नंबर मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, ठीक है साथियों, इसी संबंधित बात करेंगे। कहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं आप नोट करते जाना साथियों। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 12 जून 2021। मुख्य रूप से जो सवाल बनेगा 12 जून 2021। अब इसमें शामिल कौन कौन है? जो कोरोना में ऐसे बच्चे जिनके पिता की या माता की मृत्यु हो चुकी है, कोरोना के कारण जिसके माता या पिता किसी एक की या दोनों की मृत्यु हो चुकी है वो बच्चे, और वो महिलाएं जिसके पति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है, तो वो बच्चे वो महिलाएं शामिल हैं।
कोरोना प्रभावित को आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है, वो आप सभी को बताइए। कोरोना से जिसकी पति की या जिसकी माता की मृत्यु हो चुकी है उनको आर्थिक सहायता देना। अब देखिए, कोरोना से अनाथ बच्चे हुए हैं उनको क्या जो सुविधाएं दी जाएगी इस योजना के तहत, तो 1 लाख रुपये तत्काल जो सहायता दी जाएगी। उसके बाद में 18 साल तक 2500 रुपये प्रतिमाह है उसको जो है दी जाएगी सहायता। उसके बाद में 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख की सहायता होगी साथियों। उसके बाद में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा उसको दी जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और ऑनलाइन बनाते जाएँ। और जिसमें कोरोना के कारण विधवा हुई है महिला, उनको 1 लाख तत्काल सहायता दी जाएगी। उनके बच्चों को जो जितने भी बच्चे हैं उनको 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। उसके अलावा सालाना 2000 विद्यालय संबंधित सुविधाएं देने के लिए, चाहे वो उससे ड्रेस खरीदे, पाठ्य पुस्तकें खरीदे, जो भी, तो सालाना 2000 रुपये क्या है उसको अलग सहायता दी जाएगी उस बच्चे को, और 1000 रुपये प्रतिमाह उसकी किस्त आएगी। और विधवा पेंशन योजना के तहत जो कोरोना से विधवा पेंशन मिलेगी वो होगी 1500 रुपये प्रति माह उसको विधवा पेंशन योजना मिलेगी जो कोरोना से विधवा हुई है। और वो तभी मिलेगी साथियों जब उन्होंने शादी नहीं की है। ठीक है, शादी उन्होंने नहीं की अभी तक और वो विधवा है तो उसको ये लाभ मिलेगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमने चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं थी उससे संबंधित बात की। अगले में हम जो शिक्षा विभाग से संबंधित है या सामाजिक कल्याण योजना में सूचित कर दूंगा आप टेलीग्राम पे, तो हम अगले की योजनाओं की बात करेंगे। ठीक है साथियों, सभी जो आपके तथ्य हैं वो ऑथेंटिक है लगभग। जो राज्य सरकार द्वारा जारी जो आदेश हैं PDF है वहाँ से ये आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे है तो कमेंट करके जो बताएं, कोई राय है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर और आपका सपोर्ट बना रहे साथियों। नए साथी सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ जाना। मैं इसकी पूरी PDF एक साथ आपको लास्ट में सूची डाल दूंगा 2-3 दिन बाद, जब भी योजनाएं पूरी होगी तो सभी की एक साथ PDF बना के डाल दूंगा, आप वापस वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।